अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में ज़रा कुछ हम बात करेंगे जो कल का दिन रहा, जिसमें हमने जो कुछ इस वक्त 5 अगस्त को एक साल मुकम्मल होना और फिर जो कुछ कश्मीर में होता रहा, जिस तरह से एक इस्तेहसाल हो रहा है वहाँ पर कश्मीरियों का, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात, मुख्तलिफ़ बयानात, मुख्तलिफ़ चीज़ें। उससे पहले पाकिस्तान ने एक नया नक्शा बनाया जिसमें कश्मीर को शामिल किया गया है। फिर एक सड़क का नाम जो है वो कश्मीर हाईवे से तब्दील करके उसको तब्दील किया गया और उसके साथ साथ दीगर कुछ ऐसे इकदामात हैं। और फिर यकजहती के लिए कल वॉक्स और रैलीज़ और इन तमाम चीज़ों का भी अहतमाम किया गया। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में भी, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन ज़रा कुछ बात हम इस सारे मामले पर करें कि क्या कुछ है जो मज़ीद किया जा सकता है और अब जब एक साल मुकम्मल हो गया तो आने वाले वक्त में कहाँ पर कोई कमी या कोताही रही जिसको अब ओवरकम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को चाहिए कि उन चीज़ों पर काम करे। गो के बयानात बड़े हौसला अफजा हैं, जो भी हुकूमती, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे सदर पाकिस्तान हों, चाहे वज़ीर आज़म हों, लेकिन एक तबका मुसलसल अब ये डिमांड कर रहा है कि सिर्फ इन बयानात से बढ़कर बहुत कुछ है जो शायद हमें अमली तौर पर करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के अमीर जहाद तक का ऐलान करने की बात कर रहे हैं कि रियासत जहाद का ऐलान कर दे, और बहुत सारे ऐसे तबकात हैं जो चाहते हैं कि अमली तौर पर अब कश्मीरी बहन भाइयों की मदद की जाए, ना सिर्फ बयानबाजी की जाए। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर कुछ बात करें, इसके साथ साथ आगे बढ़कर हम अपोजिशन के हवाले से बात करेंगे, जो कि ईद से पहले काफ़ी सरगर्म नज़र आई, हमें कुछ मुलाकातें होती नज़र आई और उसके बाद यकीनन ईद का वक्त था और ईद के बाद ये 5 अगस्त का वक्त अहम था। और अब तवक्को ये की जा रही है कि जिस तरह से वो बयानात दिए गए थे कि हुकूमत अमली तौर पर पार्लियामान के अंदर और बाहर को टफ टाइम देने की बात शायद करेगी या पेशरफ्त इस हवाले से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो हुकूमती वज़रा हैं उनके बयानात बड़े वाज़े हैं और उनका ये कहना है कि अपोजिशन में कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि चूँकि बड़े ऐलानात किए जा चुके हैं, इस हुकूमत को नाअहल करार दिया जा चुका है, इस हुकूमत को घर भेजने की बात की जा चुकी है और फिर इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा सवालिया निशान है। तो ऐसे में ये अपोजिशन किस हद तक मुत्तहिद हो पाएगी, ये जमातें अपोजिशन की एक दूसरे पर किस हद तक एतमाद कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आने वाले दिनों में, कुछ आने वाले महीनों में हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात हैं या नहीं, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। बिलखसूस अब जब कोरोना वायरस के बाद आज शाम जो ऐलानात किए गए और चीज़ें अब नॉर्मल रूटीन में वापस आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स खोलने की बात हो रही है, शादी हॉल्स खोलने की बात हो रही है, सितंबर 15 से इरादा यह है कि तालीमी इदारे भी खोल दिए जाएंगे, तो तमाम तर चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो जल्द से जुलूस करना भी शायद आने वाले कुछ माह में नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे में अपोजिशन का क्या लाएअमल होगा और किस तरह से आगे बढ़ेगी और कोई टफ टाइम देगी या नहीं, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सज्जाद मीर साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार। इब्राहिम राजा साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। सर, कल का दिन खासा इंपॉर्टेंट था, हमने इज़हार यकजहती किया कश्मीरियों के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ से कश्मीर गए, मुज़फ़्फ़राबाद गए, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने ख़िताब किया, ये तमाम तर चीज़ें हैं। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ काफ़ी है या अब जो दूसरी आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं कि अब अमली तौर पर वक्त आ गया कि पाकिस्तान कुछ करे और बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं या FATF के प्रेशर्स हैं उनसे बाहर आकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमली तौर पर करने की ज़रूरत है, आपकी क्या राय होगी सर? देखें, बात ये है, खुद हुकूमत ने जो बात कही है वो बड़ी क्लियर है। वो खुद कहते हैं कि ये सिंबॉलिक बात है और जब इसको एक सलाम की बात कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये न समझा जाए कि हमारे इन इक़दाम के जरिए से हमारा सफर आगे बढ़ता जाएगा। सिर्फ एक रिसेप्शन का मसला है, एक तासुर पैदा करने का मसला है और दुनिया को एक मैसेज देने का मसला है जो हम अदा करते हैं। लेकिन जो बात हमें सोचने की है, वो समझने की है, वो ये है कि मैसेज सिर्फ हम अपनी कौम को न देते रहे, अपने लोगों को न समझाते रहे, अपना क्रेडिट अपने लोगों से हासिल न करते रहे, बल्कि ये अच्छी तरह समझ जाए कि इसका मतलब अगर ये है कि दुनिया को जगाना, दुनिया को बताना कि कश्मीर में क्या हो रहा है और उसके नतीजे में कितनी खराबियां पैदा हो गई हैं, तो फिर दूसरी बात है, फिर हम इसको हिकमत अमली का हिस्सा समझ सकते हैं। लेकिन हिकमत अमली का हिस्सा समझने का मतलब, जैसा कि हुकूमत खुद कहती है और हमारे तर्जमान वज़ाहत के साथ कहती है और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि ये सिंबॉलिक है। ये ना समझा जाए कि हमारे ये करने के बाद कश्मीर फतह हो जाएगा, श्रीनगर जो है जालिमों के हाथ से निकल आएगा और ये कि जो मकासद उन लोगों के हैं वो हासिल हो जाएगा। इससे ये होगा कि एक फसा पैदा होगा जो हम पैदा करना चाहते हैं। तो कौंसिल का इजलास हुआ, अच्छी बात है,
कम से कम आलमी राय आम में इसका कुछ तो असर पड़ेगा। वो कुछ तो सोचेंगे, कुछ तो गौर करेंगे कि कश्मीर में हो क्या रहा है। इससे ज्यादा जब अगर समझना चाहेंगे तवक्को करने की बात जो आप कर रहे हैं, तो शायद खाकाना बात में बड़ी बड़ी सादगी के साथ एक बात कह दी है। तो सादगी नहीं है, बाकी इससे एक तरह की है चालाकी तो भी कहता मौजूद है। वो कहते हैं कि अगर ये हम ये मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, तो इसका मतलब है कि क्या हम इसकी डिस्प्यूटेड हैसियत को नजरअंदाज कर देंगे। और इंडिया ने तकरीबन यही बात कह दी है कि जब आपने उसको पाकिस्तान के हिस्सा बना दिया तो फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी से करी। अगर से हमने बड़ी वजाहत के साथ जिक्र रखा है कि ये इनडिजिटली ऑक्युपाइड बाई इंडिया है। इसके साथ उन्होंने दूसरी बात कही है वो और उससे भी ना तो वो बात वो है जो आज हक कह रहे हैं। यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर इस पर इंडिया का कब्जा है और ये हमारा हिस्सा है, इससे जिसको आजाद हमारी रियासत की जिम्मेदारी हो जाता है। ये पॉइंट टेकन। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, आपकी क्या राय होगी, कैसे देखते हैं इस वक्त जो एक आवाज़ बुलंद हो रही है। कल के दिन में भी बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ठीक है, आप ये जो तमाम तरह अलामती काम कर रहे हैं ये काफ़ी हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है जो करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस पर आपसे? देखिए अरसलान, बात यह है कि जब इंडिया ने 370 और 35A को रिवोक किया तो उन्होंने अपना एनालिसिस ये किया होगा कि पाकिस्तान क्या क्या ऑप्शंस कर सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा होगा पाकिस्तान नंबर 1 बहुत सख्त रिएक्शन आएगा, नंबर 2 पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाएगा, नंबर 3 पाकिस्तान हमारे से तजारत बंद करेगा, फ्लाइट बंद करेगा, नंबर 4 पाकिस्तान मटेरियल सपोर्ट करेगा उनको कश्मीरीज को। ठीक है, और कई इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। बात यह कि अगर उन्होंने 6 लीड की थी तो हमने 4 भी पूरी नहीं की। हमने यूनाइटेड नेशन में चले गए, जो हम पहले भी शोर मचाते रहे, यूरोपियन यूनियन में चले गए। यूनाइटेड नेशन ने जो करना था हमें पता है, वो बंद कमरे से आगे अलावा रेजोल्यूशन में नहीं पास होने दिया। अब बात यह कि इससे वो इनकरेज होते गए इंडियन, और ये जो हिंदू मेंटालिटी है ना, ये हमें पता होनी चाहिए कि जितना आप गिव अप करेंगे, इनसे आराम से बात करेंगे या पिछड़ाई करेंगे, जितना भी वो डंडा मारेंगे ये राम राम करेंगे। और ये खास तौर पे ये जो कसाई है गुजरात का नरेंद्र मोदी दहशतगर्द, इंतहा पसंद हिंदू, आरएस का कमांडर, इसका 4 का जो टोला, ये सब मिलकर ये काम कर। बात मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 अगस्त को कम से कम पाकिस्तान 2-3 जरूर एक्शन करेगा। नंबर 1 ये है, हम कहेंगे जी henceforth वी आर क्लोजिंग आवर एयर स्पेस फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स, जो हमें बंद करनी चाहिए थी। हम इनसे कंप्लीट तजारत बंद कर रहे हैं। नंबर 3, अगर इन्होंने हमारे 8 पिछले सफारत कर वापस किए, कम से कम हम 8 और 10 और वापस मंगवाते। हमें इनसे ताल्लुकात जो एक जरूरी है सफारती ताल्लुकात के अलावा कोई रखने की जरूरत नहीं है। जब इनके बातचीत नहीं है, जिस तरीके से हमारे बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर कर रहे हैं, हर जगह पर 5 अगस्त के दिन इन्होंने इंटेंशनली हमें पिंच करने के लिए राम मंदिर की संगे बुनियाद रखा है। इससे ज्यादा घटिया अप्रोच क्या हो सकती है ये नरेंद्र मोदी। फिर उसके बाद हमें आज से 2 महीने पहले हमें अमेरिकन फ्रेंड्स को बताना चाहिए था कि हमने आपके लिए अफगानिस्तान में बहुत कुछ किया है। नॉट ओनली कि हमने दहशतगर्दी के हमने मुझसे खत्म की है, हमने आपका पीस निगोशिएशन करवाया है तालिबान का और अमेरिकन का। हम अभी तालिबान को मजबूर कर रहे हैं कि वो अफगान गवर्नमेंट से भी बात करें। सारा कुछ हमने आपके लिए किया, व्हाट यू हैव डन फॉर अस। और अगर आप नहीं करते हैं, जिस तरह इंडिया हमें थ्रेट कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक की, इंडिया में थ्रेट कर रहा है फ्लैग ऑपरेशन की, तो देन हम उनको कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हम 5 अगस्त को अपने अवाम को बताने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए हम वेस्टर्न बॉर्डर से अपने कुछ ट्रूप्स को निकाल के अपने ईस्टर्न सरहद पे लेके जा रहे हैं टू सेव गार्ड और फ्रंटियर ईस्टर्न बॉर्डर्स को। इससे दुनिया को थोड़ा सा अलार्म क्रिएट होगा कि 2 न्यूक्लियर पावर्स, पोस्टर हमारा चेंज हो रहा है, पाकिस्तान भी थोड़ा सा कर रहा है। और साथ ही साथ एक और भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन में ये चार्टर्ड में है कि अगर एक मुल्क जिस तरह इन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया है, उनका आर्म स्ट्रगल करने का राइट है, ये यूनाइटेड नेशन उनको देता है। और अगर वो किसी मुल्क को मदद के लिए बुलाते हैं तो उसका भी फर्ज है कि उनकी मदद करें। बांग्लादेश में इंडिया ने क्या किया था, पूरी फौज उतार दी थी। वो बलोचिस्तान में ओपनली हमें कह रहे हैं कि मैं वहां पर BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अब बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे। हम अफगान इंग्लैंड में MQM लंदन को सपोर्ट कर रहे हैं।
जहां पर स्लीपर सेल उनके पकड़े जा रहे हैं, स्टेट टेररिज्म वो कर रहे हैं। तो व्हाई वी आर सो अपॉलोजेटिक? नाउ इज द टाइम वी हैव टू बिहेव एज अ न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री। हमने उनको कहना चाहिए था, अमेरिकन को और यूनाइटेड को, अगर आप ये नहीं करेंगे ब्रिगेड साहब, ये तो तमाम तर चीजें हैं जो कहनी चाहिए थी। सवाल ये है कि ये तमाम तर चीजें कहीं क्यों नहीं गई और अमली तौर पर किया कुछ नहीं गया। ये तो वो तफसील है जो ये मैं बहुत उम्मीद था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत काम किया, यूनाइटेड नेशन में स्पीच की, लेकिन जो फॉलो अप है ना हमारा फॉरेन अफेयर्स का, इट हैज लेफ्ट मच टू बी डिजायर्ड। हम उनको ये कह सकते थे कि हम कम से कम कश्मीरियों की हम मटेरियल सपोर्ट करेंगे, जो हमारा हक बंद है, उनकी रिक्वेस्ट है, उधर से डिमांड आती, वो कश्मीरी हमें कहते और हम ये इस पे एग्री करते और हमें ये करना चाहिए। वरना आप ये रोते रहें, पीटते रहें, कोई फायदा नहीं है। उर्दू प्रोग्रामों का कोई दुनिया में नहीं सुनता। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज गॉन टू यूनाइटेड नेशंस, हाउ मेनी टाइम्स ही हैज गॉन टू 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स टू एक्सप्लेन पाकिस्तान में नुक्ता नज़र कश्मीरियों के जो हालात हैं। यूरोपियन यूनियन कितने गए, फ्रांस ने दोनों दफा जो वीटो किया कि हमने फ्रांस को एक्सप्लेन किया जाके, रशिया गए हैं। इस ओआईसी को तो आप भूल जाना, ओआईसी को तो पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है, स्टिल फील पाकिस्तान को ओआईसी से निकल जाना चाहिए। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। इनकी फौजों हम इनके पास भेजिए, प्रोटेक्शन इनकी हम करें, जब हमें जरूरत पड़े तो ये इंडिया को लाके लोगों को वहां पर उनका अवार्ड देते हैं। आई थिंक नाउ इज द टाइम वी हैव टू स्टैंड एज अ नेशन एंड एज अ स्ट्रॉन्ग इस्लामिक न्यूक्लियर बिग स्टैंडिंग। राइटली सेड ब्रिगेड साहब, टाइम इज नाउ इज द टाइम दैट वी स्टैंड, बट अनफॉर्चुनेटली वी नॉट डूइंग दैट। हम बहुत अलामती ही चीजें कर कर शायद बहुत खुश हो रहे हैं। इब्राहिम राजा साहब, एक सेंटिमेंट है अवाम का, वो यकीनन वो पब्लिक पल्स आप भी जानते हैं। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर कि अब तो कहीं से जहाद की आवाज़ उठ रही है, कहीं से बहुत सारे, अगर जहाद की आप बात नहीं करते तो जो बातें अभी ब्रिगेड साहब ने कही, ये वो तमाम तर चीज़ें थी कम अज़ कम अलामती से ज़रा बड़ी थी। एयर स्पेस को बंद करना, अपनी तजारत बंद करना, सिफारतकारी महदूद कर देना। लेकिन हम तो इस तरफ भी नहीं हो रहे। हम सिर्फ एक दिन मनाते हैं, वो तो 5 फरवरी हम पहले मनाते थे। अब वो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक के बजाय 2 दिन मनाएंगे कि 5 अगस्त भी यकजहती मना लिया करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत एक तरफा इकदाम किया है नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं उसके हवाले से हमें शायद ग्राउंड रियलिटीज़ देखने की भी ज़रूरत है। अब ये जाहिर है कि लोगों का सेंटीमेंट है, लोग जिहाद की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि मौजूदा दुनिया में और जिस तरह से अलाइनमेंट्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई फ़ौजी ऑप्शन मौजूद है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोई फ़ौजी ऑप्शन है। अब पाकिस्तान के पास कुछ जो सिफारती ऑप्शन थे वो पाकिस्तान ने उनमें से कुछ इस्तेमाल किए, और कुछ ऐसे सिफारती ऑप्शन हैं जिनकी जानिब ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया कि ये सिफारती ऑप्शन अभी इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में जो एकतरफा इक़दाम था नरेंद्र मोदी का, इसको हाईलाइट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है कि काफ़ी काम किया भी क्या है। एक तो UNGA में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीर की, मैं उस तकरीर को कवर करने के लिए वहाँ मौजूद भी था, उसको बहुत सराहा भी गया। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने जो RSS की आइडियोलॉजी के बारे में बार बार हार्ड हिटिंगली उसको हाईलाइट किया, तो अब RSS की आइडियोलॉजी के बारे में पहले इतनी बात नहीं होती थी दुनिया में जितनी अब होती है। तीसरा, ये जो सिंबॉलिक जिनको हम कह रहे हैं कि अलामती इक़दाम है, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये कम से कम एक डिबेट तो जनरेट करते हैं। हमें पता है कि हमने एक पॉलिटिकल मैप जारी किया पाकिस्तान का जो नया, तो इस पे एक डिबेट जनरेट हुई। हमने देखा इंटरनेशनल मीडिया ने भी की, इंडियन फॉरेन ऑफिस को इस पे रिएक्ट करना पड़ा। जहाँ तक तिजारत बंद करने की बात है, हमने 5 अगस्त के बाद इंडिया के साथ तिजारत बंद की थी। उसमें थोड़ा सा इशू ये हुआ कि हमारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो आना भी बंद हो गई, और वो अगर हम भारत से इंपोर्ट ना करें तो यहाँ लोगों को जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो 100 गुना तक महंगी जो है वो हो जाएंगी अगर हम यूरोप से या कहीं और से इंपोर्ट करें। तो वो थोड़ा सा हमें वो मजबूरन वो खोलना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि जो हुकूमत के पास, हमारी सिविल हुकूमत के पास और जो हमारी मिलिट्री क़यादत है, उनके पास जो ऑप्शंस हैं शायद वो 100% इस्तेमाल नहीं हुए, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं हुए, वो अपने तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किए। दूसरा, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मुजफ्फराबाद भी गया। अच्छा होता कि वो अपोजिशन को भी साथ ले जाते, एक ज़्यादा यकजहती का मुजाहरा होता। जैसे अब कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अलग जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग गए हैं, कल शहबाज शरीफ वहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे, तो ज़्यादा एक यकजहती का इजहार होता। और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जाना चाहिए, UNGA भी जाना चाहिए,
और P5 जो मेंबर्स हैं उनके पास भी जाना चाहिए। लेकिन ये जो 15 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, यहाँ भी इनके मंदूबीन के दरमियान भी एक साल में 3 मरतबा ये मसला डिस्कस हुआ है। ठीक है, चाइना ने हमारे इस मूव को बैक किया था, लेकिन ये भी कोई कम सफारती कामयाबी नहीं है। अब कल का जो इजलास था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मंदूबीन का, तो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि भारत ने बड़ी कोशिश की थी कि ये इजलास ही ना हो, क्योंकि भारत की तो कोशिश है कि ये मसला डिस्कस ही ना हो। उनका तो ये स्टांस है कि मकबूजा कश्मीर को तो वो उनका अटूट अंग है और उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिशों से ये मसला हाईलाइट हुआ है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई ये सेंटिमेंट्स तो पूरे पाकिस्तान के, मेरे आपके, हर किसी के एक जैसे होंगे, लेकिन कोई फौजी ऑप्शन हमारे पास कोई है नहीं है एज सच के उससे हम जो है वो कोई फौरी तौर पे ये मामला जो है वो रिवर्स हो सके। हमें सिर्फ ये है कि अपनी एफर्ट्स जो है सफारती, उनको ज़्यादा एग्रेसिवली अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना चाहिए। सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस लेने चाहिए। पाकिस्तान ने अफगान डील करवाने में अमेरिका की बहुत मदद की। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन करीब आ रहा है और उनको जरूरत थी कि ये अफगान पीस डील हो, तो उसके बदले में भी कुछ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन स्टिल मुझे ये नहीं लगता कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि काम हुआ। आपकी नज़र में काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। जो छोटे मोटे अलामती चीज़ें भी हैं उन्होंने भी आपकी नज़र में एक डिबेट जनरेट की है, लेकिन हकीकत यह है कि ना कर्फ्यू ख़त्म हो रहा है, ना मुश्किलात आसान हो रही हैं कश्मीरी बहन भाइयों की, और उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और कब तक आखिर ये सारा मामला ऐसे चल पाएगा और कब तक वो इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। सज्जाद मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एक साल गुजरा वो तो गुजर गया, अब जो ये साल एक मजीद आगे जिसका आगाज़ हो गया आज से, कल तो साल मुकम्मल हुआ 5 अगस्त को, क्या चीज़ें हैं अब, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और क्या चीज़ें हैं जो इस मौजूदा हुकूमत को करनी चाहिए आपकी नज़र? कुछ बात पैदा करी, तो सबसे अहम बात यह है कि जब हमारे आजम से बात की है कि हिंदुस्तान तो मौका रहा है हमला करने का या पर कब्जा करने का, तो हमारे यहाँ ये पैदा होता है कि हम इस बात से बहुत नहीं या कश्मीर पर हमला न करते, पर हमला न करते और हम जंग से बहुत अगर कि हमारी फौज का ये नैरेटिव होता। लेकिन जब सियासी तौर पर बयान किया जाता है तो ये अच्छा मैसेज देता, जिसको हम समझा जाए। चीन की जहाँ लड़ाई थी, चीन बोल भी रहा था, कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं थी। जब बात करी तो उसने 4 बंदों को 20 बंदे मार दिए, कम ज्यादा के उस इलाके में आगे तक किया। और हमारा तो परसेप्शन ही नहीं बन रहा, हमारा तो ये परसेप्शन बन रहा है, हम बना ये रहे कि हम बड़े अमन को सुनते हैं, दुनिया में अमन का हम कश्मीरियों की सादत पे ले आते हैं कि आज जेल से भी जरा करो। तो जिस तरह से पाकिस्तान में जाता है वो कोई अच्छी बात। तो दुनिया अगर हमें अमन पसंद समझे तो इस अमन पसंद की कीमत कश्मीर के लोगों को क्या मिलेगी, पाकिस्तान को क्या मिलेगी, कश्मीर के मसले के हल से क्या मिलेगी, ये अभी मैं समझ नहीं आता। हमें अपनी सारी अमन पसंदी को जरा एक चाहिए। जब से हम ऐसी जाते बने तरह के अमन पसंद करें और इस तरह का खौफ पैदा कर रहे हैं, देखिए उनको हमारे यहाँ हमला न कर दे, नहीं वो आजाद के दौरे वहां पर कुछ शायद ना कहा बात करते एक तरह के बात हो गए, वो किसी जब बात कहते तो हमारा हिस्सा है तो उसका कब्जा कीजिए। क्या चीज है हमारा ऐसी वहां जहाज थी और कारगिल पे हो जाएगा, हम वापस दे दें। तो ख्याल में ही मशीनियत पैदा नहीं कर लेनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मैं जरूर करें ये ताकत कि हम गोया से बिल्कुल दूर हटके और बड़े शराफत के साथ बैठे हुए बात होगा कोई बात नहीं। और उसके लिए अपना पैगाम है, इसमें प्यारा बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा में अमन खतरे में और ये खतरा हो सकता ज्यादा फैल सकता है। खतरे में अगर शामिल हो गया और उसकी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े बड़े हमने क्या ये गालियां बयान करने के लिए कि हम बहुत सारा ये क्या रखता है, क्या फायदा हुआ? कभी हम कहते हैं
बैठते रहे, हम बड़ी शर्मिंदा या फैसला नहीं करेंगे। कभी हम अपने शरफ फार्मूले पर के पर फखर करते हैं, अपने तस्वीर से लोग चैट करते हैं, तो हमें पूरी बात की तरह अपने आप को अक्सर सूरत हाल को समझना चाहिए उससे। जी बिल्कुल सही सजाद मीर साहब, एक ब्रेक की जानिब मुझे यहाँ पर बढ़ना है, ब्रेक से हम वापस आते हैं तो फिर हम ऑपोजिशन के हवाले से कुछ बात करेंगे कि कितना टफ टाइम ऑपोजिशन दे पाएगी। अब तो ईद भी गुजर गई और 5 अगस्त भी गुजर गया, तो इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।